رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 23वें रोज़े की सहरी है और इसका कर रहे हैं तमाम। तो मैंने ना कल यहाँ पे हस्बैंड को कहा था कि आप ना सफ़ेद चने लेकर आइएगा और इसको जो है ना यहाँ पे भिगो देना। उन्होंने भिगो तो दिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बाज़ार से आके इसको जो है ना प्रेशर कुक कर सकूं। तो फिर यहाँ पे अब जो है ना मैं इसको यहाँ पे प्रेशर में डाल के इसको एक तरफ रख दूँगी और दूसरी तरफ मैं अपनी सहरी की रोटियां बनाऊँगी। तो इतने में मेरे ये चने भी बॉयल हो जाएंगे और फिर जो है ना मेरा ये भी काम हो जाएगा। तो जो है ना कल बड़ा मेरा कितने दिनों से दिल कर रहा था वाइट चनों की ना चाट खाने को। तो बस हस्बैंड को कह रही थी रोज़, तो उनको याद नहीं था रहता। तो बस फिर आप आ गए हैं। मंगवाने तो मैंने काफ़ी सारे थे चने करने के लिए, लेकिन बस जो है ना हस्बैंड को ये था कि वो समझे कि बस इन्होंने थोड़े से मंगवाए हैं तो इसलिए वो थोड़े से लिए। लेकिन कोई नहीं, जितने आ गए ठीक है। लेकिन बस मेरा बहुत दिल कर रहा था और इस दफ़ा रोज़ों में मेरी वाइट चनों की चाट भी नहीं बनी। तो बस यही था कि आए नहीं थे चने, इस वजह से। तो चलें यहाँ पे इसको जो है कुक करते हैं और रोटी भी बनाते हैं और क्या क्या सहरी में होता है वो फटाफट तैयार करते हैं। तो चलें फटाफट सहरी का करते हैं तमाम। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी यहाँ पे हो गई है तैयार। सहरी में आज शामी कबाब बनाया मैंने, 7 एग्स हैं और रोटी और लस्सी और चाय बस। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट सहरी और फिर उसके बाद नमाज फ़जर के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली है और यहाँ पे अब करेंगे सोने की तैयारी। फिर बच्चों ने स्कूल जाना है और आज है जुम्मतुल मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। और जो है ना नेक्स्ट जुम्मा जो पता नहीं अब जुम्मतुल विदा होगा कि क्या है, या ये जुम्मतुल विदा होगा, ये अल्लाह के अल्लाह जानते हैं। तो चलें मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। तो चलें यहाँ पे करते हैं हम सोने की तैयारी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं उठी हूँ सो के अभी थोड़ी देर पहले। तो अब मैं यहाँ पे शावर लूँगी और फिर उसके बाद जो है ना जुम्मे की तैयारी करेंगे। तो मैंने कहा आज मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ से वीडियो शूट करूँ। तो चलें यहाँ पे मैं लेती हूँ शावर और फिर उसके बाद जो है ना जो भी अपना पढ़ना है वो मैं करूँगी। और फिर उसके बाद जो बच्चे आ जाएंगे खैर से। तो फिर आज जुम्मा है और जुम्मे में आपको पता है मसरूफियत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो चलें यहाँ पे करते हैं अपने सारे काम। जी, तो ये देखिए धूप कितनी तेज़ निकली हुई है, बहुत तेज़ धूप। और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं अभी कहाँ गर्मी आई है। तो मैं शावर लेकर आ गई हूँ। तो बस शावर लिया तो मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून आया, फिर से मेरा बस वही हाल हो रहा है। तो चलें मैं ना यहाँ पे अब अपना करती हूँ पढ़ाई वगैरह। फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं कि आगे क्या करना है। और खैर से थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर बस उनका भी कहूँगी शावर वगैरह लें। तो फिर क्योंकि जुम्मे की नमाज़ भी पढ़नी है। तो चलें यहाँ पे मैं करती हूँ फटाफट अपने काम और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इफ्तारी की कर रही हूँ तैयारी। और अभी बाज़ार से आई हूँ, हस्बैंड के साथ बाज़ार गई थी। ये एग्स लेकर आई हूँ और उसके अलावा जो है क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये चावल का आटा लेकर आई हूँ, साथ बेसन लेकर आई हूँ। तो ये किस लिए लेकर आई हूँ ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं ये बर्गर बन्स लेकर आई हूँ। अच्छा, मेरा था कि मैं गोल वाले बर्गर लूँ, हस्बैंड का था कि नहीं आप लंबे वाले लो। तो फिर मैंने ये लंबे बर्गर भी ले लिए एक पैकेट और एक पैकेट ये गोल वाले बर्गर भी ले लिए। तो एक ये लिया है पैकेट गोल वाला और एक लंबे वाला लिया है। तो दोनों ले लिए। हस्बैंड ने कहा कि दोनों ले लें, देख लें, उन्होंने भी आपको बता दिया। अच्छा जी, साथ ये मेयोनीज़ ली है और साथ ये मैंने केचप ली है। ये बड़ी अच्छी मिल रही थी, 5 रुपीज़ का पैकेट मिल रहा था, मैंने 4 ले लिए। तो चलें आज आपको पता चल गया होगा कि इफ्तारी में क्या बन रहा है। तो चलें फिर यहाँ पे फटाफट करते हैं इफ्तारी की तैयारी
और फिर उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ इसके साथ फिंगर टिप्स बनाऊँगी। तो ये ना मैंने नाइसर डाइसर में काटे थे, तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही मोटे मोटे वेजिस थे, तो मैंने लंबे लंबे काटने थे, तो बस क्या कह सकते हैं अब मुझे उसमें ये काट हो गए थे। तो फिर इनको यहाँ पे मैं छुरी से ब्रीक कर रही हूँ ज़रा। तो चले इनको मैं फटाफट ब्रीक करती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ना हल्का सा ब्लांच करूँगी, बिल्कुल हल्का सा। ये फिंगर चिप्स मैंने कट कर लिए हैं। तो बस कहते हैं ना कि बंदा सीखता है तो फिर ही कुछ होता है। तो वैसे तो नाइसर डाइसर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी चीज़ें कटिंग करती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको ये टमाटर, प्याज, खीरा और हरी मिर्चें, ये सब कुछ मैं इसमें करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी होती हैं। बस आज इसमें किया तो बस इसने फिर जो है ना मुझे थोड़ा सा डिसहार्ट कर दिया। तो चले कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। तो चलें मैं चॉपर में मैंने हरी मिर्च कर ली थी मोटी मोटी चॉप, तो वो मैंने इसमें डाल दी। इसमें टमाटर डाला है, खीरा डाला है और साथ इसमें मैंने हरा धनिया डाला है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, मैं बनाने लगी हूँ आज वाइट चनों की चाट, यानी कि आलू चने। ठीक है, तो चने यहाँ पे मैंने प्याज भी इसमें शामिल कर दिया है, आलू भी बॉयल किए हैं वो भी शामिल करती हूँ, और साथ इसमें जो है ना सफ़ेद चने शामिल करती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं ये जो फ्राइज़ बनाने लगी हूँ, ये वाली जो रेसिपी है ना, मैं दावे से कह सकती हूँ कि आप आज तक इस तरीके से किसी ने भी नहीं फ्राइज़ यानी कि बनाने सिखाए। तो मैं आज आपको जो है ना फ्राइज़ बनाना सिखाऊंगी अपने तरीके से। तो हर किसी का तरीका अच्छा होता है, हर कोई अपनी यानी कि अच्छी कोशिश करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब एक्सपर्ट हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि जो जिस तरह की मैं बना रही हूँ, ये मैं जो है ना इस तरह के यूट्यूब पे पहले किसी ने शेयर नहीं किए। तो चलें मैं इसकी रेसिपी जो है ना आपको मुकम्मल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैं इसमें कितनी क्वांटिटी में क्या क्या डालूँगी। और चलें मैं यहाँ पे ना फटाफट आलू जितनी देर ब्लांच हो रही है उतनी देर मैं यहाँ पे क्या कोटिंग के लिए कर रही हूँ वो तैयार करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखे चने बीच में से थोड़े से निकाल लिए थे और थोड़े मैंने जिपलॉक बैग में फ्रीज़ किए थे, लेकिन ना मुझे लग रहा है कि ये कम है थोड़े, तो मैं इसलिए ये भी इसमें डाल दूँगी। तो चलें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पानी में करके ना तो फिर मैं इसमें डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है ना उसके लिए लिया है जो है सॉरी चिप्स के लिए, फिंगर चिप्स जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेसन है, चावलों का आटा है और थोड़ा सा मैदा है। तो ये मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिया है, और इसमें और क्या डालूँगी वो मैं भी आपको बताती हूँ ठहर के। यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन, ज़ीरा और साथ सूखा धनिया साबुत, इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी और हल्का सा मैं इसको क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया भून के पीस के वो और भून के कूट के मैंने ज़ीरा और साथ अजवाइन, ठीक है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। और साथ में इसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी। और एक मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि जब मैं आलू ब्लांच करती हूँ ना तो उसमें मैं थोड़ा सा लहसुन पेस्ट डालती हूँ, ठीक है। अब मैंने वो नहीं डाला उसमें, तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरे इधर आलू ब्लांच हुए पड़े हैं ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा पेस्ट उसको यानी कि लगा लूँगी हल्का हल्का सा, ठीक है। ये देखें ये मैंने ब्लांच कर ली हैं, बिल्कुल जस्ट सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने इसको रखा था बॉयल होने के बाद, और उसके बाद जो है ना ये ब्लांच हो गए हैं। बस इनको हल्का हल्का जो है ना अब मैं यहाँ पे इसमें मैं वो थोड़ा सा पेस्ट लगा लूँगी ताकि ना वो टेस्ट एक आ जाए, और बस फिर इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे। तो चले यहाँ पे मैं इसको करती हूँ फटाफट तैयार, और इधर आलू चने भी जो है ना हमारे तैयार हो रहे हैं। और इम्पॉसिबल हुआ तो आगे मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी, नहीं तो मैं आपको वर्बली बता दूँगी। तो चलें फटाफट मैं यहाँ पे करती हूँ काम जी। तो यहाँ पे आलू चने के लिए मैंने डाल दी है ग्रीन चटनी जो मैंने बनाई थी, इसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो आलू बुखारे और इमली की चटनी बनाई थी मैंने, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी जाके देख लीजिएगा, वो डाली है। साथ चाट मसाला है, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। तो बस अब इसमें मैं दही डालूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और आलू चने में मिक्स कर दूँगी। तो चलें यहाँ पे मैं फटाफट करती हूँ अपने फ्राइज़ की तैयारी। मैंने थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लगा दिया, वैसे मेरे पास लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पड़ा हुआ था, वही मैंने लगा दिया, कोई नहीं। और साथ यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि मैदा और चावल का आटा और बेसन, और उसमें भून के कूट के मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया साबुत और साथ में अजवाइन ये डाला है, और साथ में मैंने सॉल्ट डाला है और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला है। बस
इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको उठाऊँगी यहाँ से और इसमें कोट करके फिर इसको मैं कर लूँगी फ्राई। तो चलें यहाँ पे मैं इसका काम करती हूँ और इधर मैं बर्गर बंस मैंने जो लेकर आई हूँ, ये बंस को मैं यहाँ पे टोस्ट करती हूँ। और उसके अलावा जो है ना, मेरे किचन के मैस को इग्नोर कीजिएगा, बहुत मैस हुआ हुआ है क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हुई है। ये मेरे पास शामी कबाब जो मैंने बनाए हुए हैं, ये मैं वो इसको तल के और बीच में एग लगा के और क्या क्या लगाऊंगी करूँगी वो भी मैं आपके साथ टाइम हुआ तो शेयर कर दूँगी। तो चले यहाँ पे फटाफट से करते हैं तैयारी जी। तो यहाँ से मैं अब क्या करूँगी, फ्राइज़ को उठा लूँगी और उठा के तो इसमें मैं अच्छी तरह से कोट करूँगी और कोट करके इसको फ्राई कर लूँगी। तो चले यहाँ पे मैं इसको कोट करती हूँ और फिर उसके बाद इसको फ्राई करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, तो फ्लैश ऑफ बंद हो गया है। ये देखिए मैंने इसमें फ्राइज़ डाल दी हैं और मैंने अभी तक इसको टच नहीं किया, ठीक है। जिस तरह ही 3-4 मिनट गुजरेंगे तो फिर मैं इसको थोड़ा सा टच करूँगी क्योंकि इस पर मैंने जो कोटिंग की है ना वो उतर जाएगी। तो ये फ्राइज़ की रेसिपी जो है ना, मैं अपने डियर फ़ारूक को डेलीकेट करूँगी। फ़ारूक, अगर आप मेरा ये जो है ना शो देखोगे तो मुझे ज़रूर बताना। और मैंने जो है ना आज आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। तो फ़ारूक कौन है? फ़ारूक मेरी सिस्टर एंड लॉ का बेटा है जो कि कनाडा में होता है और उसने मुझसे फरमाइश की थी क्योंकि वो एक दफ़ा आया था पाकिस्तान, तो मैंने उसको इस तरह के फ्राइज़ बना के दिए थे और उसको बहुत पसंद आए थे। तो फ़ारूक मैं माज़रत चाहती हूँ कि मुझे आपकी फरमाइश पूरी करने में टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने ये रेसिपी जो है ना आप तक भी पहुँचा दी है और अपनी व्यूअर्स तक भी पहुँचा दी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ना बनाएंगे तो उसी तरह मज़ा आएगा जिस तरह आपने मेरे हाथ के खाए थे। यकीन जाने वो उसने एक दफ़ा खाया और वो इतना इस चीज़ को जो है ना मुझे अप्रिशिएट करता है। आज भी आता है तो मुझे कहता है मानी आंटी आपके हाथ के जो फ्राइज़ थे ना वो मुझे बहुत पसंद आए। तो ले जी फ़ारूक, आज मैंने आपकी जो है ना ये फरमाइश भी पूरी कर दी है। तो चलें यहाँ पे मैं फटाफट ये फ्राइज़ बनाती हूँ और एक दफ़ा फिर से फ़ारूक कह दूँ कि मैंने आपको डेलीकेट किया है ये रेसिपी आपके नाम। तो चलें यहाँ पे फटाफट करते हैं अब मैं अफ्तारी की तैयारी। यहाँ पे ये इस तरह से मैंने कोट करके रखे हुए हैं, इसका एक्सेस जो है ना मैं निकाल दूँगी और इसमें फटाफट डालती हूँ और डाल के इसको फटाफट करती हूँ फ्राई। और साथ में अपने बर्गर्स की भी तैयारी करती हूँ क्योंकि टाइम रह गया यहाँ पे बहुत शॉर्ट। यहाँ पे मैंने वो जो है मेयोनीज़ और केचप लगा दी है मिक्स करके, ये पड़ी हुई है। ये टोस्ट कर लिए थे मैंने। यहाँ पे मेरे शामी कबाब हो रहे हैं फ्राई और ये इधर यहाँ पे हो रहे हैं। और बस अंडा मैं सिंपली बस नमक डाल के और उसको मैं असेंबल करूँगी और फिर बर्गर असेंबल करके तो बस फटाफट से टेबल लगाते हैं और फिर टेबल पर मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पर फ्राइज़, ये देखा आपने, इसकी आवाज़ सुनी कितने क्रिस्पी बने हैं। तो अभी यहाँ पे ना इसकी वो टॉर्च ऑन नहीं है, वो ऑन होती ना तो बहुत प्यारा इसका कलर आना था। तो बस चले ये मुझे हो गए यहाँ पे डन। मैंने इसके ऊपर चाट मसाला और नमक डाला है थोड़ा सा और इसको कर दिया यहाँ पे मिक्स। तो बस थोड़े से ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ जी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी हो गई है तैयार। ये जामे शरीफ बनाई है, ये आलू चने और साथ में ये फ्राइज़ देख लें और साथ में है ये बर्गर्स तो बनाए हैं हमने और साथ है खजूरें। तो चले आज डिफरेंट मेन्यू रखा है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बच्चे भी चाह रहे थे कुछ डिफरेंट हो जाए, हस्बैंड भी चाह रहे थे। तो चलें यहाँ पे बस थोड़े ही कुछ सेकंड रह गए हैं रोज़ा खुल में। जैसे रोज़ा अफ्तार होता है फिर आपके साथ करती हूँ शेयर। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रोज़ा हो गया है अफ्तार और करते हैं यहाँ पे अफ्तारी और फिर उसके बाद नमाज़ मगरिब पढ़ते हैं और नमाज़ मगरिब के बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, मियाँ जी बताएं इनको कैसे बनी है फ्राइज़? मज़ेदार बने हैं, बहुत अच्छा मज़ा आया दोनों चीज़ों का। अच्छा, दोनों कौन सी? बर्गर का भी ये चिप्स बनाया है, ये भी बहुत मज़ेदार बने हैं। चाट भी बहुत अच्छी बनी है, मज़ा आ गया। चले जी, ठीक है जी। आज आप लोगों को कमेंट्स मिल गए, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बहुत मज़ा आया है। और बच्चों आप लोग भी बताओ भी मज़ा आया आप दोनों को? चलें जी, तो ये है मेरा हिस्सा। तो मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं यहाँ पे पढ़ूंगी अब मगरिब की नमाज़ और फिर उसके बाद चाय बनाएंगे और ये खाएंगे चाय के साथ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको शामी कबाब की रेसिपी चाहिए तो ये भी मेरे चैनल पर है, आप जाके ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और फ्राइज़ की रेसिपी जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलें यहाँ पे पढ़ते हैं मगरिब की नमाज़ जी। तो यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है, तो मैं यहाँ पे बनाई है चाय और साथ में ये जो मेरे हिस्से का पड़ा हुआ है ये मैं खाऊँगी। तो चलें यहाँ पे पीते हैं चाय और साथ में ये खाते हैं और फिर उसके बाद जो है ना
थोड़ी देर तक इशा की अज़ानें हो जानी है और फिर इशा और तरावी। तो चलें यहाँ पे फटाफट चाय पीते हैं, ये खाते हैं और फिर बाद में देखिए क्या करते हैं जी। तो मैं यहाँ पे तरावियाँ पढ़ के फ़ारिग हो गई और इशा की नमाज़ भी पढ़ ली है। हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो फिर ये मेरे दुपट्टे हैं जो मेरे सूट के हैं, ईद के सूट के हैं, तो इनको करवाना है पीको। तो फिर मैंने सोचा कि पहले तो हस्बैंड के साथ जाके करवा लूँगी, फिर मैंने कहा कि नहीं चलें खुद ही हिम्मत करते हैं और चले जाते हैं बाज़ार। तो मैं और मेरी बेटी जाएंगे बाज़ार, बेटा मेरा गया हुआ है पापा के साथ। तो चले इसको लेके जाते हैं और इसको पीको करवा के लाती हूँ। तो अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि 3-4 दिनों से हो रहा है कि ये काम पेंडिंग में पड़ता जा रहा है। तो आपको पता है ईद के में दिन बहुत काम है, तो फिर मैं चाह रही हूँ कि ये काम भी मेरा हो जाए। तो चलें यहाँ पे मैं निकलती हूँ और फिर चल के तो जाके इसको करवा के आते हैं और फिर उसके बाद देखें कब तक घर आते हैं। तो अभी मैं एंटर हुई हूँ अंदर। ये दुपट्टे अपने पीको करवा के कुछ ना पूछें, इतनी थकावट हो गई है ना कि इस टाइम पे जिस्म चूर चूर हो गया कसम से। क्योंकि उसके पास पहले भी दुपट्टे आए हुए थे और मैं दुपट्टे कभी भी छोड़ के नहीं आती कि ना मुझे ये होता है कि बदली ना कर दें और यहाँ वो ख़राब ना कर दें। तो इस वजह से जो है ना मैं दुपट्टे जो है ना कभी भी छोड़ के नहीं आती, हमेशा लेकर आती। क्योंकि ना मेरी नई शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे बहुत अच्छे, तो उनकी वाइफ ने एक दुपट्टा दिया उसको पीको वाले को ना, उसने क्या किया कि उसका बेड़ा गर्क कर दिया। यकीन जाने वो बाद में दुपट्टा कट के फिर वो सारा उतारना पड़ा जो ऊपर लगाया हुआ था। उसकी वजह से दुपट्टा जो है ना तकरीबन इंच के हिसाब से ना वो कम हो गया कि 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई कम हो गया। आप सोचिए कितना उसका नुकसान हुआ। तो यकीन जाने फिर उसके बाद से मैंने नसीहत कर ली कि कभी भी फ्यूचर में जो है ना मैं दुपट्टे नहीं पीको वालों को दे के जाऊँगी, क्योंकि इसलिए कि ये काम बहुत ख़राब हो जाता है। बहरहाल फिर वहाँ पे खड़े होना पड़ा क्योंकि बैठने की कोई जगह नहीं थी। पूरा 1.5 घंटा मैं और मेरी बेटी खड़े रहे। यकीन जाने मेरे पाँव इस टाइम पे इतने ज़्यादा स्वेल हो गए ना कि मुझसे ना चला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि आप आ जाएंगे लेने के लिए, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। बहरहाल शुक्र है जब तक मेरे दुपट्टे हुए तो फिर वो भी आ गए। तो बस अभी फिर हस्बैंड हमें छोड़ के तो गए हैं। तो बस अब मैं बच्चों को लेके जो है ना लेट जाऊँगी, सो जाऊँगी, क्योंकि फिर सहरी में भी उठना होता है। हस्बैंड ज़रा गए हैं काम, तो बस वो भी आ जाएंगे खैर से, तो फिर वो भी सो जाएंगे। तो चले यहाँ पे ना सोने की करते हैं तैयारी और फिर उसके बाद जो है ना देखें क्या होता है, अल्लाह खैर रखे। तो बस यकीन जाने आज तो दुपट्टों ने थका दिया बगैर के। तो अभी मैं आपको इसलिए कोई शॉपिंग नहीं दिखा रही, कोई चीज़ नहीं आपसे शेयर कर रही, क्योंकि ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो इंशाल्लाह बस ये कुछ ही दिनों में ना तकरीबन हो सकता है 3-4 दिनों में या 2-3 दिनों में आपको मेरी ये जो है ना ईद शॉपिंग की भी वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो चलें मैं यहाँ पे आपसे चाहूँगी इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासों के हसद से बचाए और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 23 रोज़े गुजर गए हैं। वैसे पहले रोज़े जो है ना 18 रोज़े पहले जो है ना वो बीतने का पता नहीं चला, इसलिए कि मौसम काफ़ी ठंडा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम रहा है। लेकिन अब यकीन जाने इतनी सख्त गर्मी के रोज़े हैं ना, तो बस यकदम ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो हिम्मत दे। तो चलें यहाँ पे मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर सहरी में मुलाकात होगी कल नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। अब ना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।